ऐसे है सिर्फ पॉइंट्स बनाना, लाइंस मत लिखने लग जाना, एक एक लाइन आप कैसे बोलोगे इसलिए। बट नाउ आई एम रियली वर्क हार्ड बिकॉज आई फॉलो अ ट्रिक। Hello everyone, my name is Geetika Bansal and welcome back to my channel. So today in this video मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे मैं अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर रही हूँ guys. So before start the video, I'm gonna tell you that I'm an aspiring cabin crew member and I'm really working hard to improve my communication skills in English because I think my English is not that perfect yet, but yes, I'm working very hard to improve my communication skills. So without wasting the time, let's start the video. तो बेसिकली ये ट्रिक ऐसी है, सबसे पहले ये जान लो भी ट्रिक एक दिन में काम नहीं करने वाली, आपको रोज इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अच्छे से बोल पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही बंदा परफेक्ट बनता है, एनहांस होगी अपनी इंग्लिश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक ले लेंगे हम, दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। मैं भी आपको अभी टॉपिक से एग्जांपल पूरा करके बताऊंगी और अगर आपको टॉपिक चाहिए मेरे पास, मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टॉपिक्स लिख दूंगी गाइज, और अगर आपको ये कम लगे तो मैं और भी दे दूंगी, बस मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले इस वीडियो को समझने के लिए आपको एक पेंसिल और एक पेन चाहिए होगा क्योंकि ये थोड़ा पेंसिल वाला काम है, पेन वाला काम, लिखने वाला काम है बेसिकली। तो सबसे पहले मतलब जैसे आप ये बात समझो भी, जैसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस तो इंग्लिश में बोल लेते हैं, कन्वर्ट भी कर लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में, पर अगर जब बात आती है बड़ा कुछ बोलने के लिए, कुछ ज्यादा लेंथी बोलने के लिए, कंटिन्यूसली बोलने के लिए, तो वहाँ पे हम मार खा जाते हैं, अटक जाते हैं, फंबल करने लग जाते हैं, हेजिटेट करते हैं बोलते टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं भी पहले करती थी, बट नाउ आई एम रियली वर्क हार्ड बिकॉज आई फॉलो अ ट्रिक। तो मैंने जो लिया टॉपिक वो ये है, डिस्क्राइब योर फेवरेट टीवी सीरियल और वेब सीरीज, ठीक है। अपना पहले क्वेश्चन समझेंगे, कोई भी अपना फेवरेट टीवी सीरियल या वेब सीरीज को हमने डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में, ठीक है गाइस। तो हमने टॉपिक ले लिया, उसे समझ लिया, अब हमने उसके ऊपर लिखना है। कैसे लिखना है, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं एक टीवी सीरियल या किसी भी टॉपिक पे। तो जैसे मैंने भी टीवी सीरियल लिया है, तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें कौन सा टीवी सीरियल पसंद है या जिसके ऊपर मैं काफी सारा बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने आज के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिया है क्योंकि मोस्टली जने ये देखते हैं और सबको पता ही है सीरियल के बारे में, और ये बहुत अच्छा भी है, इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं बोल सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बड़ा करने के लिए ये लिखेंगे भी हम कोई भी टीवी सीरियल या कोई भी वेब सीरीज कहाँ से देख सकते हैं, टीवी से देख सकते हैं, ठीक है, फोन से देख सकते हैं। पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इस टाइप से मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप इस टाइप से मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप भी पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। तभी मतलब ऐसे है सिर्फ पॉइंट्स बनाना, लाइंस मत लिखने लग जाना, एक एक लाइन आप कैसे बोलोगे क्योंकि जितनी ज्यादा आप लाइंस लिखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो सिर्फ हेडिंग्स लिखो, मेन मेन पॉइंट्स लिखो जो आपको उसके ऊपर बोलना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, जो टीवी है हम ज्यादातर लोग क्यों देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, या फिर कोई भी नॉलेज लेने के लिए देखते हैं, या फिर अपने जो आसपास हो रहा है न्यूज़ वगैरह से वो जानने के लिए हम देखते हैं टीवी सीरियल, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट लिया, भी हम इसमें पहले लाइन में ऐसे बोल देंगे। तो बेसिकली वी कैन यूजुअली वॉच टीवी for entertainment purpose and also for gaining knowledge and aware for current affairs. So ऐसा करके हम एक लाइन अच्छे से प्रॉपर वे में बोल लेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने लिया है, जैसे पॉइंट लिया, अब मैं कब देखती हूँ, मतलब टीवी मैं कब देखती हूँ, तो मैं अपने खाली टाइम में देखती हूँ टीवी। ऑफकोर्स खाली टाइम में देखेगा बंदा, आजकल चाहे नहीं भी देखता हो बंदा, आप झूठ बोल सकते हो यार गाइस, कुछ भी बोलना है अपने को, इंग्लिश ही बोलनी है, तो हम झूठ इमेजिनेशन बना लेंगे। अगर आप नहीं भी देखती हो टीवी सीरियल तो इमेजिनेशन बना लो, ठीक है। अगर आप देखते थे तो आप कैसे देखते, ठीक है। सो अब मैं जैसे बोल सकती हूँ, आई यूजुअली वॉच टीवी इन माई स्पेयर टाइम टू रिलैक्सड माई माइंड एंड रिफ्रेश योर सेल्फ, ठीक है। ऐसे करके हम एक पॉइंट बढ़िया सा लिख लेंगे, टू रिफ्रेश अवर माइंड एंड आई वॉच टीवी इन माई स्पेयर टाइम, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए गाइस। तो हम जैसे अब तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, हम अब वही बताएंगे भी मेरा फेवरेट कौन सा, मेरे से पूछा ना अभी मेरा कौन सा मतलब फेवरेट टीवी सीरियल है, तो मैं अब मेरा बताती हूँ। जैसे मैं बोलूँगी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट टीवी सीरियल, सो इट वॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर इट इज़ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। अगर आपका पहले था तो वॉज लगा दो, अभी का है तो इस लेवल, ठीक है। तो मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिक करा है, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है दिस एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट सीरियल भी है और नॉलेज भी देता है, ठीक है। नॉलेज कैसे देता है भी, जैसे ट्रिक्स बताते हैं बच्चों की, जो टप्पू सेना उसका स्मार्टनेस दिखाते हैं, कैसे वो सारा ट्रबल अपना हैंडल करते हैं। तो मैंने एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों ही ऐड करे हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दिस शो इज़ वेरी एंटरटेनिंग एंड ऑल्सो गिव्स आवर नॉलेज, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, अब हम उसके बारे में बताएंगे, पूरा शो के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो इन दिस शो देयर वाज अ गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम सोसाइटी, या फिर इन दिस शो देयर वाज अ सोसाइटी नेम्ड गोकुलधाम, ठीक है। ऐसे करके बोलेंगे हम। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है तो इसमें कई सारी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन की, अलग अलग कल्चर की, ठीक है। जैसे कि गुजराती फैमिली होगी, मराठी फैमिली होगी, बंगाली, साउथ इंडियन, ऐसी सारी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एक साथ इकट्ठी रहती हैं एक सोसाइटी में, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ऐसे करके लिखा मैंने। उसके बाद मैंने एक बोला भी सारे जो अपने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो एक साथ वो मनाते हैं, बिना किसी को मतलब भेदभाव नहीं करते कोई भी, ठीक है। एकदम अच्छे से सारा वो मनाते हैं फेस्टिवल्स।
और मैंने लिखा है, अगर मैं इनके मेन कैरेक्टर्स भी लिखे हैं मैंने, ये बहुत मेन कैरेक्टर, इनके मेन कैरेक्टर हैं जेठालाल, दया, टप्पू, चंपकलाल, यही मेन कैरेक्टर हैं, ज़्यादातर तो यही दिखाए जाते हैं और ये बहुत एंटरटेन करते हैं हमें। और मैंने ये भी पॉइंट लिखा है अभी, ये सोसाइटी हमें बहुत, सोसाइटी ये सीरियल हमें यूनिटी सिखाता है, फ्रेंडशिप सिखाता है, हाउ टू सॉल्व एनी ट्रबल विद यूनिटी, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे, आप जितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो उतने पॉइंट्स लिखो, इट्स अप टू यू। ओके गाइस, मैंने अपने हिसाब से बता दिया मैंने कौन से पिक करे हैं, आप और भी लिख सकते हो, आप कोई और टीवी सीरियल ले सकते हो, वेब सीरियल ले सकते हो, स्ट्रेंजर थिंग कितनी फेमस है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको, जितना आप बोल सकते हो बेसिकली वो पिक करो और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखो और बस बोल दो। और मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अभी, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों अपना टाइम इकट्ठे बिताते हैं। पहले लेडीज़ शॉपिंग के लिए जाती हैं और रात को इवनिंग में इकट्ठे बैठती हैं, गॉसिप्स करती हैं, बैडमिंटन खेलते हैं कभी कभार, ठीक है। और बॉय जेंट्स का मैंने लिखा है अभी, यूजुअली वो सोडा शॉप पे मिलते हैं, अपने पूरे दिन का एक दूसरे को बताते हैं, हाँ चल ठीक है। तो ये सब लिखा। टप्पू सेना के बारे में बताया है, तो टप्पू सेना का जैसे मैंने लिखा है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो द नेम टप्पू सेना, एंड वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट सी दिखाई गई है, सारे प्रॉब्लम्स, सारे ट्रबल वो बड़े इतने स्मार्टली इंटेलिजेंट से सॉल्व कर देते हैं। तो फिर अगर आप और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट मैंने इतने यूज़ करे हैं, उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिए हैं। सो फिर शो की थोड़ी तारीफ कर दो, दिस शो गिव्स मी नॉलेज एंड हाउ टू सॉल्व एनी ट्रबल कामली, एंड ऐसे ऐसे करके कुछ भी बोल दो और एंड में बोल दो, आई हाईली रिकमेंड दिस शो इज़ फॉर ऑल एज, ठीक है। ऐसे करके बहुत अच्छा सा एंड कर दो। तो ऐसे करके आप कोई भी टॉपिक के कितने मर्जी पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसको पूरा मतलब फ्रेम करके बोलेंगे तो हम ऐसे कुछ करके बोलेंगे, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करा पहले और उसके बाद मैं अब बोल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। So guys, usually people watch TV serial and web series on mobile and telephone. People usually use television or mobile for gaining knowledge and entertainment purpose, and also to aware about the current affairs. I watch TV in my spare time to refresh myself and relax my mind. If I'm talking about my favorite TV serial, so it is Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. It is very famous in my country and it gives us knowledge and also entertain us a lot. In this show, there was a society named Gokuldham. In the society, many families live with each other. All families are from different cultures and religion, such as Gujarati, Marathi, Bengali, South Indian, and so on. They all live with each other very sweetly, kindly, and celebrate all the festival very excitemently. Like, it's inspired us a lot and also entertain us. And also the main character of this show is Jethalal, Daya, Tappu, and Champaklal. They make people fun a lot. And the friendship of Tarak Mehta and Jethalal inspired us a lot, like how Tarak Mehta helps Jethalal in any situation, in any time, very sweetly, very smartly. Also, men and women spend time with each other, like women spend time like to go shopping and get into the trouble, and also solve the trouble very smartly and intelligently. Men usually spend their time on soda shop in the evening and also talk with each other like the whole day. And there was also a group of children named Tapu Sena. The group of children shows their smartness, intelligence, like how they solve all the trouble very calmly, smartly. And this show shows their unity, friendship, how to live together. No, it does not matter, the cultures are different. I highly recommend this TV serial because it is for all age, so I highly recommend. So you must watch this TV serial. So thank you guys. So guys, I know it's quite गड़बड़ था थोड़ा सा, बट रोज प्रैक्टिस कर, पहले तो मैं बहुत ही गंदा, मतलब बहुत ही रुक रुक के बोलती थी, बट नाउ आई कैन स्पीक quite good. I developed myself. So if you daily practice yourself, so you definitely increase your vocabulary, your fluency, your long sentences. So if you like my method, so please like this video, and if you have any question, any doubt about me, so comment down. I will definitely reply all the comments. Thank you so much. और अगर आपको चाहिए टॉपिक्स और तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो. So bye bye guys, have a nice day.